हमारे यहाँ खाक चौक में एक वृद्ध संत थे, उनका नाम था गोमती शरण जी। बिंदी वाले महात्मा थे और बिंदी वालों में भी बड़गल थे, रसिक परंपरा के थे। उनका नाम गोमती शरण जी था। त्यागी जी अच्छी प्रकार से जानते हैं। वो हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के बड़े प्रिय पात्र थे, भोले संत थे। तो महाराज जी उनसे हंसते रहते थे, डांटते दपटते थे भी उनको खूब थे और उनसे हंसते भी रहते। बूढ़े महात्मा थे। तो एक दिन कथा में हमने सत्संग में तंबाकू की निंदा की। तंबाकू नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार तंबाकू की उत्पत्ति कामधेनु गाय के रक्त से है। जब गरुड़ जी और भगवान श्री कृष्ण, द्वारकाधीश श्री कृष्ण जब पारिजात वृक्ष लेने के लिए स्वर्ग गए तो उस समय युद्ध हुआ। उस युद्ध में सुरभि गाय भी आ गई। तो गाय आते ही भगवान ने अपने धनुष की प्रत्यंचा उतार दी। देवता उनको बंदी बनाना चाहते थे भगवान को। तब गरुड़ जी को गुस्सा आया। गरुड़ जी ने सोचा कि गौ क्यों आई। अरे भगवान ने गौओं की रक्षा के लिए गोवर्धन उठाया। भगवान ग्वारिया गोपाल हैं। गौ ब्राह्मण पर कृपा करने के लिए वो अवतार लेते हैं, और गाय देवताओं का पक्ष लेकर क्यों आ गई। तो गाय जब तक युद्ध में रहेगी भगवान युद्ध नहीं करेंगे, अस्त्र नहीं उठाएंगे। तो गाय को युद्ध के मैदान से दूर करने के लिए गरुड़ जी ने पंखे का स्पर्श कराया। उससे गाय व्याकुल होकर के भागी। चोट लगी तो गाय भागी, तो कुछ रक्त के कण गिर गए, उससे तंबाकू उत्पन्न हो गई। तो तंबाकू खाना गोमांस भक्षण के समान है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है तंबाकू खाने वाले को किसी मंत्र की सिद्धि नहीं होती है। भूत प्रेत के मंत्र भले ही सिद्ध हो जाएं, राम कृष्ण के मंत्र कभी सिद्ध नहीं होते हैं। इतना तंबाकू का निषेध बताया है। आपने देखा होगा हमारे हिंदुओं में जो सिख परंपरा है, राम तीरदास जी बैठे हैं, इनका शरीर पंजाब का है। सिख लोग जो नहीं खाना चाहिए वो खा लेंगे कई बार, क्यों जी। जो नहीं पीना चाहिए वो पी लेंगे, पर तम्बाकू नहीं खाएंगे। पक्का सरदार होगा वो तम्बाकू कभी नहीं खाएगा। मद्य मांस से भी अधिक निषिद्ध तंबाकू को माना गया है। गोमांस भक्षण के तुल्य है तंबाकू खाना। तंबाकू नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है तंबाकू खाने अथवा पीने वाले ब्राह्मण को, साधु को जो दान देता है वो भी नरक जाता है। यस्तु दानम प्रयच्छति दातात गृहीता दाता तो नरकम याति ब्राह्मणों ग्रामशु करा। यहाँ तक लिखा है दाता नरक जाता, ब्राह्मण गांव का सुअर बनता है। इतना निषिद्ध है तंबाकू। तो महात्मा बेचारे भोले थे, भोलों के ऊपर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो थोड़ी देर ठाकुर जी के सामने बैठ के हमने प्रवचन किया। नहीं, ठाकुर जी शायद कहीं कथा चल रही थी, सुदामा कुटी में कहाँ कहीं कथा हो रही थी, वहाँ सुन के आए। वो आके बैठे घूमते रहे, बोले बाबा हमसे, बोले महंत जी महाराज ये तो बड़ो बुरो भाई। हमने की क्या? बोले कथा सुनवे चले। क्यों? हमारे गुरु ने कही, बिचारो गुरु मर गओ कहते कहते कह तू तम्बाकू छोड़ दे, मेरी तम्बाकू ना ही छूटी। डॉक्टर ने कही बीमार है गए, भर्ती है गए, तम्बाकू छोड़ दो, नहीं तम्बाकू छूटी। और ऐसी बात तो काऊ ने नहीं बताई कि गैया को मांस है। अरे राम राम, ब्राह्मण कुल में हमारो जन्म। हम पढ़े लिखे नहीं तो कम से कम ब्राह्मण तो हैं और बचपन के साधु हैं।
भाई इतना बुरा पाप हम करते हैं तो हमारी सदगति तो नहीं होगी। मैंने कहा शास्त्र प्रमाण है तो सदगति नहीं होनी चाहिए। तो बाबा ये तो छूटे ना है, कैसे छूटे? आज हमारे मन में तो हो रहा, लेकिन छूटे कैसे? अब बुढ़ापा है, बचपन की आदत है। बोले बहुत बचपन की आदत है तम्बाकू खाने की, अब कैसे छूटे? तो मैंने ऐसे कह दिया। मैंने कहा कि तुम्हारे पास जो तम्बाकू है ना, वो चूना, वो स्थान के बाहर रोड के उधर जो नाली है ना, भक्तमाल के तरफ वाली नाली, मैंने कहा नाली में पटक के थू ऐसे कर दो उस पर, फिर चले आओ, छूट जाएगी। हम ऐसे विनोद में कहा। तो वो महात्मा सीधे थे बेचारे, इतना बड़ा पैकेट ले आए, हाथी छाप। बोले बाबा ये तो अभी लाए हैं, एक बार ये पूरी है जाए फिर नहीं लेंगे। मैंने कहा फिर नहीं छूटेगी। नई पुराने का चक्कर छोड़ दो, अभी छोड़ना है तो अभी मुहूर्त है, अभी छोड़ दो। तो वो एक डबलिया में चूना था, चूना और वो सब कुल मिला के उन्होंने नाली में पटक के खाक थू और आए, हमेशा के लिए छूट गई। हमारे परमहंसी महाराज हैं, मलुक पीठ में रहते हैं, नई गौशाला में। पहले वो महात्यागियों में रहे, महात्यागी थे। केला की लंगोटी लगाते थे, केला काड़बंद, केला की लंगोटी और जटाजूट, अखंड विभूति धारण करते थे। महात्यागी थे परमहंसी महाराज, बड़े बड़े जटा थे उनके। और चिलम भी पी लेते थे, तम्बाकू भी खा लेते थे, और जब वो ना मिले तो बीड़ी भी पी लेते थे। तो एक रामलला बाबा करके अयोध्या जी में माझा में एक रामलला बाबा थे, बहुत रामानंद संप्रदाय के संत थे, श्री वाले महात्मा थे, बहुत अच्छे, माने उच्च कोटि के महात्मा थे, साधक थे, सिद्ध थे और बड़े योगी थे। वो योग की सारी क्रियाएं जानते थे। अब उनके पास रहकर लोग योग साधन सीखते भी थे। तो परमहंस जी भी उनके पास योग सीखने गए। नेति, धोती, बस्ती, कुंजल, शंख, प्रचाल आदि सब क्रियाएं परमहंस जी उन्हीं से सीखे, रामलला बाबा से। और रामलला बाबा का पक्का नियम था, जो साधक व्यसन करता हो उसको वो नहीं सिखाते थे। बोले पहले ये सब छोड़ना पड़ेगा। परमहंस जी ने बहुत सेवा की वहाँ। बोले हम तो छूटता नहीं, क्या करें। एक दिन वे बोले, अच्छा राम नाम लेते हुए मेरी कुटिया की 108 परिक्रमा करो, सब छूट जाएगा। क्या कहा उन्होंने? राम नाम लेते हुए मेरी कुटिया की परिक्रमा करो, सब छूट जाएगा। परमहंस जी ने तत्काल साष्टांग दंडोत किया और हाथ जोड़ करके राम राम बोलते हुए 108 परिक्रमा की। हमेशा के लिए व्यसनों से छुट्टी मिल गई। उसके कुछ समय बाद गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज का चरणाश्रय उन्हें प्राप्त हो गया। और आज वे, क्या कहना, शब्द नहीं है हमारी वाणी में, बस इतना ही कहते हैं कि ऐसे संत इस समय अति दुर्लभ हैं। ऐसे संत हैं हमारे परमहंस जी महाराज, दुर्लभ नहीं, अति दुर्लभ है। जो व्यवहार शास्त्र विरुद्ध है, ऐसा व्यवहार, जो व्यवहार भगवान की प्रसन्नता के विरुद्ध है, ऐसा व्यवहार कथनचित संगवश, कुसंगवश, दुष्प्रारब्धवश हमसे बन गया और हमें उसकी ग्लानि हो रही है। और हम अपने पूज्य महापुरुषों के चरणों में जाकर के निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु हमसे भूल हो गई और हम छोड़ना चाहते हैं इस दोष को, पर छूटता नहीं। आप कृपा करके हमें प्रायश्चित बताइए। और उस प्रायश्चित को वो कर ले श्रद्धा पूर्वक, तो पक्का है कि उस दोष की निवृत्ति तो हो ही जाएगी, उस दोष की फिर जीवन में पुनरावृत्ति नहीं होगी।
अपनी श्रद्धा में अपने विश्वास में कमी है तब तो फिर कोई बात ही नहीं। लेकिन दुख की बात है, भगवान की प्रसन्नता का, गुरुजनों की प्रसन्नता का तो विचार ही नहीं रखते हैं, दिन रात मनमाना आचरण करते हैं। आचरण करते हैं सो नहीं, आचरण करने के बाद शोक भी नहीं होता, पश्चाताप भी नहीं होता। कल या परसों हमें याद नहीं, हमने कहा था कि जीवन की सबसे दुखद स्थिति वो है जब हम शास्त्र विरुद्ध आचरण भी करें और हमें पश्चाताप भी ना हो। इसका मतलब हम इतने नीचे गिर गए कि हमको पश्चाताप होना भी बंद हो गया। सब आचरण जो एक भक्त को, संत को, दास को करना चाहिए विसारी, उनको छोड़ करके शोच तजी, और उन आचरणों को हमने त्याग दिया है, फिर भी हमको शोक नहीं होता है, शोक का त्याग कर दिया हमने। और जो आपको प्रिय लगता था वो हमने किया नहीं, तब आपको प्रिय क्या लगता? आपके भक्तों का आचरण कैसा होता है? आगे की पंक्ति में कह रहे हैं,